भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अब तो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता एवं सरकार में मंत्री स्वयं ये मान चुके हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी आने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में हारने वाले हैं। हाल ही में कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी न जीते तब भी सरकार स्थिर रहेगी। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के नेता स्वयं ही चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में खड़े रहने के लिए प्रत्याशी नहीं मिले और जब प्रत्याशी घोषित किए गए तो मजबूत से ज्यादा मजबूर लगने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बलक ड्रग पार्क, यूनिटी मॉल, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू एयरपोर्ट का काम, शिवधाम निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य, आयुष्मान भारत, हिमकेयर योजना और अनगिनत विकास कार्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य का जो शेयर इन योजनाओं को चलाने के लिए बनता है वो जमा नहीं कराया जा रहा है। इसका हिसाब हिमाचल मांगता है। वर्तमान सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके एक कैबिनेट मंत्री ने कल ऊना में ये कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनका प्रेस बयान भी था। उनका ये कहना कि एक भी अगर 6 जो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, अगर एक भी सीट हमारी नहीं आती है तो हमारी सरकार स्थिर रहेगी। मेरा ये मानना है कि उनको लोगों की नब्ज़ उन्होंने टटोल ली है और उनको ये ज्ञात हो गया है कि हमारी कोई भी विधायक हम जीतने वाले नहीं हैं और उन्होंने जीतने से पहले ही ये हार मान ली है कि हम नहीं जीतने वाले, क्योंकि 1.5 वर्षों में जो कारगुजारी कांग्रेस सरकार की रही है और आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ जगजाहिर हुई हैं, आपस में लड़ते रहे हैं, इसके कारण लोग इनको, क्योंकि 6 विधायक इनके मुख्यमंत्री जी को यहाँ से छोड़ के गए, कांग्रेस सरकार से उन्होंने बगावत की और लोगों के में जो ये भानुमति का पिटारा है, कहीं का ईंट कहीं का गारा, आपस में जो इनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने में जो लगे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतेगी। मंडी सीट के लिए कितने कॉन्फिडेंट है बीजेपी? क्योंकि आप ही पहले लाइन में खड़े रहे काफ़ी वर्षों से, आपको दरकिनार किया बीजेपी के हाईकमान ने, क्यों? देखिए, बीजेपी का एक अपनी प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कार्यकर्ता तो अपनी तरफ से पार्टी कंसिडर करती है, पैनल में रखती है, पैनल में होता है, लेकिन फाइनली जो निर्णय हो जाता है उसमें कोई इफ एंड वट लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी अब जीतेगी।